ये वीडियोस देखने से पहले मैं आपको 4 सूचनाएं देना चाहता हूँ। क्रमांक 1, सबसे महत्व की सूचना ये है कि आप कोई भी दवाई शुरू या बंद करने से पहले आपके डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर से बात किए बिना गोली लेना गैर कानूनी तो है, मगर गलत दवाई के दुष्परिणाम से जान का खतरा भी हो सकता है। अगर आपको दिल की, रक्त के दाब की या फिर गुर्दे यानी किडनी की बीमारी हो तो आपने पानी और नमक का सेवन बदलने से पहले भी आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए। क्रमांक 2, इन वीडियो में असली मरीज नहीं है, मरीज की भूमिका एक अभिनेता ने निभाई है। क्रमांक 3, इन वीडियोस में बहुत जानकारी है। इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आप एक पेन और पेपर ले लें और इन वीडियोस में महत्व की चीजें हैं उन्हें लिख लें। अगर जरूरत पड़े तो वीडियो पॉज या रिवाइंड करके दोबारा देखें। क्रमांक 4, ये वीडियोस मैंने मरीजों की मदद के लिए बनाए हैं। इन्हें बेचने की इजाजत मैं किसी को भी नहीं देता। ये मुफ्त है और आप इनकी जितनी कॉपीज बनाना चाहे उतनी कॉपीज बना सकते हैं। आप इन्हें अन्य मरीजों में बांट सकते हैं। ये वीडियोस www.aapkadimag.com इस वेबसाइट पर मुफ्त उपलब्ध है। अगर आपको ये वीडियोस किसी ने बेचे हैं तो तुरंत मुझे संपर्क करें। संपर्क की जानकारी यहाँ दी गई है, इसे नोट कर ले। सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं दोबारा सुनाना चाहूंगा। कोई भी दवाई लेने या बंद करने से पहले आपके डॉक्टर से बात करें। ऐसा ना करना घातक हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे सर में कभी कभी बहुत दर्द हो जाता है और वो दर्द जो इतना है कि बहुत वक्त तक चलता ही रहता है। कोई कुछ आवाज करे या कोई हलचल करे तो वो दर्द और बढ़ता है। ना कुछ खाने की इच्छा होती है, ना कुछ होती है। फिर मैं बहुत व्याकुल हो जाता हूँ। अच्छा। तो इसका ये साल में मुझे 2-3 बार तो जरूर होता है ये। अच्छा। इसका क्या कारण हो सकता है? सरदर्द के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से थोड़े ऐसे कारण हैं जिन्हें मेडिकल साइंस पूरी तरह से समझ पाया है। इन्हें हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। और थोड़े ऐसे कारण हैं जिनको पूरी तरह से मेडिकल साइंस समझ नहीं पाया। इनको हम प्राइमरी हेडेक कहते हैं। अच्छी बात यह है कि इन दोनों प्रकार के सरदर्द पर हमारे पास असरदार दवाइयाँ उपलब्ध है। जो कारण हम समझ पाए हैं उनके बारे में पहले बात करते हैं। ये सभी कारण प्राइमरी हेडेक या माइग्रेन जैसी बीमारियों के मुकाबले कम सामान्य है, लेकिन इन कारणों के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन बीमारियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनमें हर बीमारी का अलग उपचार होता है। मैं जानता हूं कि इन बीमारियों के बारे में इतने वक्त तक सुनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप 5 मिनट तक इनके बारे में सुने, ताकि अगर आपको इनमें से कोई लक्षण नहीं है तो आप इतना तो जानेंगे कि इनमें से कोई भी बीमारी आपको नहीं है। या फिर हो सकता है कि कोई एक बीमारी के लक्षण सुन के आप बोल उठे, हाँ मुझे ऐसा ही तो होता है। शरीर के ऊपरी भाग से शुरुआत करते हैं। क्रमांक 1, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको हमेशा सर्दी होती है तो इससे सरदर्द हो सकता है। आपके नाक के बाजू में खाली जगहें होती है जिन्हें हम अंग्रेजी में साइनसेस कहते हैं। अगर इनमें सर्दी हो जाए तो काफी सरदर्द हो सकता है। अक्सर सर्दी जंतुओं से ना होते हुए आपके आसपास जो चीजें हैं, जैसे धूल, फूल, बिल्लियों या फिर कुत्तों के बाल, उनकी प्रतिक्रिया से यानी कि एलर्जी की वजह से होती है। इन दोनों सर्दियों पर अलग अलग उपचार उपलब्ध होते हैं। क्रमांक 2, अगर आपकी आंखों को चश्मे की जरूरत है या फिर आप चश्मा पहनते हैं पर आपको अलग चश्मे की जरूरत है तो आपका सरदर्द कर सकता है। अगर आप चश्मा लगाते हो तो हर 6 महीनों में आपने अपनी आंखें चेक करनी चाहिए। इसमें यह जरूरी है कि आपका डॉक्टर आपकी आंखें थोड़ी टेढ़ी है या नहीं इसका अनुमान लगाए। ये करने के लिए कई बार एक लाल रंग के शीशे का उपयोग होता है। क्रमांक 3, थोड़े लोगों में कान के इन्फेक्शन के कारण सरदर्द हो सकता है।
अक्सर ये बीमारी पहचानना बड़ी आसान बात होती है। इस बीमारी में अक्सर कान या कान के पीछे वाला हिस्सा बहुत दर्द करता है, वहाँ पे कभी कभी सूजन हो जाती है और कान से कभी कभी पानी या पस बहता है। कई बार दांतों की सड़न से भी सर दर्द कर सकता है। दांत का दर्द होते रहना, मुंह से गंदी बास आना और खाना एक ही जगह पर बार बार अटक जाना, ये दांत की सड़न के निशान है। क्रमांक 5, कई बार हमारा जबड़ा जिस जोड़ से हिलता है उसमें खराबी के कारण सरदर्द हो सकता है। अगर आपको ये बीमारी है तो चबाते वक्त आपको इस जोड़ में दर्द होगा। कई लोगों को चबाते वक्त इस जोड़ से खटकने की आवाज आती है। अगर आपका ये जोड़ दर्द करता है या अगर आपको इससे खटकने की आवाज आती है तो इस जोड़ में तकलीफ हो सकती है। जोड़ की इस बीमारी पर भी उपचार उपलब्ध है। अगर आप सोते समय बहुत खर्राटे लेते हैं, आपकी सांस रुक जाती है या फिर सारा दिन आपको नींद आती है तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में सोते समय आपकी सांस की नली बंद हो जाती है और दिमाग को ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण आपको इसके कई लक्षण जैसे कि सर दर्द नजर आते हैं। अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो भी सर दर्द कर सकता है। थायराइड की बीमारी होने के कई लक्षण होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बिना वजह वजन बढ़ना, संडास करने में तकलीफ होना और हमेशा ठंड महसूस करना। कई बार गर्दन में आर्थराइटिस होने के कारण सरदर्द की बीमारी बढ़ सकती है। अगर सिर्फ सरदर्द की तकलीफ है तो गर्दन के आर्थराइटिस के लिए सर्जरी करनी नहीं पड़ती। दवाइयों से ही काफी हद तक ये तकलीफ कम हो जाती है। बहुत ही थोड़े लोगों में दिमाग में ट्यूमर, रक्त की गांठ या ऐसी चीजों से सरदर्द होता है। डॉक्टर, ट्यूमर? देखिए, डरिए मत। दुनिया में कई करोड़ों लोगों को सरदर्द की बीमारी होती है। इनमें से बहुत ही थोड़े लोगों को ट्यूमर की बीमारी की वजह से सरदर्द होता है। खुशकिस्मती से ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियां बहुत ही ज्यादा असामान्य है। अक्सर सरदर्द होने पर मरीज ब्रेन ट्यूमर के बारे में सोचकर डर जाते हैं। अगर आपकी उम्र कम है, आपको सरदर्द की बीमारी कई सालों से है, अगर आपके हाथ पैर में कोई कमजोरी नहीं है, अगर आपकी दृष्टि स्पष्ट है और अगर आपका सरदर्द कई सालों पहले ज्यादा था और अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यह ट्यूमर की वजह से होने की संभावना बहुत ही कम है। कई बार डॉक्टर सरदर्द के मरीजों में दिमाग का एमआरआई निकलवा लेते हैं। ये ज्यादा सुरक्षा के लिए होता है। इनमें से बहुत ही थोड़े लोगों में ट्यूमर की बीमारी होती है। और भी 2 बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ट्यूमर की तरह ये 2 बीमारियां भी बहुत असामान्य है। अगर आपका वजन ज्यादा है, आपको कानों में अक्सर सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है या फिर आंखों के सामने अक्सर अंधेरा छा जाता है, तो आपको सूडो ट्यूमर की बीमारी हो सकती है। यह बीमारी सर का दाब बढ़ जाने के कारण होती है और इस बीमारी पर बहुत सारी असरदार दवाइयां या फिर जरूरत पड़े तो सर्जरी उपलब्ध है। तीसरी बीमारी है टेम्पोरल आर्थराइटिस। अगर आपकी उम्र 60 या 70 से ज्यादा है, अगर आपका सर दर्द थोड़े दिनों पहले या थोड़े हफ्तों पहले शुरू हुआ है, अगर आपका सर दर्द आपके सर के बाजू में सबसे ज्यादा है, अगर आपको चबाते वक्त जबड़े में दर्द होता है या फिर आपकी दृष्टि धुंधली हो गई है, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी खून की नलियों के जलन के कारण होती है। ये आपातकालीन स्थिति है। अगर आपको ये लक्षण है तो ये जरूरी है कि आप तुरंत आपके डॉक्टर के पास चले जाएं। जलन कम करने वाली गोलियों से आपकी दृष्टि सुरक्षित रहेगी और स्ट्रोक होने की संभावना टल जाएगी। सरदर्द के और भी कई कारण हैं, जैसे स्ट्रोक, इन्फेक्शन, खून की किसी एक नली का टेढ़ा मेढ़ा होना इत्यादि। लेकिन इन बीमारियों के कई लक्षण होते हैं और इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है। मैंने अब तक जो आपको बीमारियां बताई है वो या तो बहुत सामान्य है या फिर बहुत गंभीर है
या फिर ऐसी बीमारियों के बारे में मैंने आपको बताया है जिनका निदान कई सालों तक या फिर कई लोगों से बात करने के बाद भी नहीं हो पाता। अच्छा, जो डॉक्टर आपने बताया कि जो कारण आपके समझ में आते हैं वो आपने बता दिए हेडेक के। अभी कोई कारण ऐसे है जो मेडिकल साइंस भी नहीं जानता, बराबर। तो उस वक्त में अभी हमें क्या करना चाहिए? जिन सरदर्द की बीमारियों को हम पूरी तरह जान नहीं पाए उन्हें हम प्राइमरी हेडेक कहते हैं। ये नहीं है कि मेडिकल साइंस इन बीमारियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इन बीमारियों के बारे में हमें काफी कुछ पता है। जिन सरदर्द की बीमारियों को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं उन्हें हम प्राइमरी हेडेक कहते हैं। ये नहीं है कि मेडिकल साइंस इन्हें बिल्कुल नहीं समझता। हम इनके बारे में काफी जानते हैं। हम जानते हैं कि इनमें से कई बीमारियां आपके परिवार वालों को अगर है तो आपको ये होने की संभावना ज्यादा है। हम ये भी जानते हैं कि ये बीमारियां घातक होने की संभावना बहुत ही कम है। और हम ये भी जानते हैं कि इन बीमारियों पे कौन कौन से अलग उपचार काम करते हैं। अफसोस की बात यह है कि जब मरीजों को ये बीमारियां होती है तो उनके दिमाग में जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं वो मेडिकल साइंस अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया। तो डॉक्टर, ये बीमारियां कौन सी है? ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनसे प्राइमरी हेडेक या सरदर्द की बीमारी हो सकती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सामान्य बीमारी है माइग्रेन की बीमारी। प्राइमरी हेडेक या सरदर्द की वो बीमारियां जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे सामान्य बीमारी है माइग्रेन, जो मुझे लगता है आपको हुई है। ज्यादातर लोगों को ये बीमारी होती है। थोड़े लोगों को टेंशन हेडेक की बीमारी होती है और उससे भी थोड़े लोगों को क्लस्टर हेडेक की बीमारी होती है। हम माइग्रेन के बारे में पहले बात करते हैं। माइग्रेन की बीमारी अक्सर परिवार में दूसरे लोगों को भी होती है। अक्सर इस बीमारी के लक्षण 20 से 30 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं, मगर ये कभी भी शुरू हो सकते हैं। जिनको माइग्रेन की बीमारी होती है उनमें से 20% लोगों को सरदर्द होने से पहले आंखों के सामने छोटे छोटे दाने या फिर रेखाएं नजर आती है। कभी कभी ये दाने या रेखाएं बिजली की तरह प्रकाशित होती है तो कभी कभी ये दाने काले होते हैं। थोड़े लोगों में दृष्टि का एक पूरा भाग काला हो जाता है। दृष्टि के इन लक्षणों को हम अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। ज्यादातर लोगों में यानी 80% लोगों में ऑरा नहीं होता। माइग्रेन का सरदर्द धीरे धीरे बढ़ता है। लगभग 30 मिनट से 2 घंटों में पूरा सर बहुत दर्द करने लगता है। लगता है कि कोई सर पर हथौड़ा मार रहा हो। इसी दरमियान तीव्र प्रकाश और जोरों की आवाजों से बहुत तकलीफ होती है। कुछ खाने का मन नहीं करता और कई लोगों को उल्टियां भी होती है। माइग्रेन का ये दर्द कई घंटों तक या फिर थोड़े लोगों में 1 से 2 दिनों तक रह सकता है। टेंशन हेडेक की बीमारी भी कुछ ऐसे ही होती है, मगर इसमें ऑरा नहीं होता और जब सरदर्द करने लगता है तो ऐसे लगता है कि किसी ने सर के ऊपर कसकर रस्सी बांध दी हो और उसे जोर से खींच रहा हो। इसका दर्द भी पूरा दिन चल सकता है, मगर इसमें तीव्र प्रकाश से और जोरों की आवाजों से इतनी तकलीफ नहीं होती और ना ही उल्टियां होती है। क्लस्टर हेडेक थोड़ा असामान्य है। इसमें सर और चेहरे की एक ही बाजू बहुत दर्द करती है। इसका दर्द बहुत ही भयानक होता है। ऐसा लगता है कि कोई चेहरे पे बार बार चाकू घुसा रहा हो या फिर चेहरा और सर पकड़ के जोर से दबा रहा हो। एक ही तरफ की आंख बहुत दर्द करती है और इस आंख से पानी बहने लगता है। कभी कभी चेहरे के उसी बाजू से बहुत पसीना आता है और वो बाजू थोड़ी कमजोर हो सकती है। क्लस्टर हेडेक का दर्द पूरे दिन तक नहीं रहता। ये दर्द 1 या 2 घंटों में ही चला जाता है, मगर इस बीमारी की एक खासियत है। उसी दिन या फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन सरदर्द के ऐसे दौरे बार बार आते रहते हैं। डॉक्टर, इतनी सारी बीमारियों से सरदर्द होता है ये मुझे आज पता चला। अभी कौन सी बीमारी की वजह से मुझे सरदर्द हो रहा है ये आप कौन से टेस्ट से ढूंढ निकालते हैं? ये चीजें डॉक्टर के साथ सही तरह से बात करने के बाद ही पता चल सकती है,
छोटी छोटी चीजों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपको किस कारण सरदर्द की बीमारी हो रही है और इसके ऊपर सही उपचार लेने से आपके सरदर्द की बीमारी काफी हद तक कम हो सकती है। सर दर्द की कौन सी बीमारी आपको हुई है ये बताने वाला कोई एक टेस्ट नहीं होता। ज़्यादातर लोगों में बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ, मगर आपके लक्षण जानना डॉक्टर को बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब लक्षणों को जानें और आपके डॉक्टर के साथ इनके बारे में बात करें। पर डॉक्टर साहब, मेरी बीमारी का नाम क्या है और वो उसको ढूंढने के लिए कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं? देखिए, आपने जो लक्षण बताए हैं वो माइग्रेन के लक्षण है। अगर आपको और कोई तकलीफ नहीं है और अगर मैं जब आपकी जांच करूं तब मुझे कोई बात गलत नजर ना आए तो आपको और टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मरीज के लक्षण कई हद तक बीमारियों का संकेत दे देते हैं, लेकिन थोड़ी ऐसी बीमारियां होती है जिसके ज्यादा संकेत नहीं होते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको दिमाग का एमआरआई निकलवाने के लिए कह सकता है। आपसे बात करने के बाद वो आपके सर की, हाथ की, पैरों की जांच करता है। इस जांच में अगर डॉक्टर को कोई चीज गलत नजर आए तो वो आपको एमआरआई निकलवाने के लिए कह सकता है। ये वीडियोस देख